नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग जो अपने एक्ट की क्लासेस कर रहे हैं जो हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो उसमें ही आपका एक एक्ट है, एक टॉपिक है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो आज हम लोग उसके एमसीक्यूज करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आपके दिए भी गए हैं, ठीक है। और कोई भी ज़्यादा इसके प्रीवियस ईयर या ये सब भी नहीं है क्योंकि आपको सही से डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा, फिर वहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको मैं एमसीक्यूज फॉर्म में लेके आई हूँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, खासकर जो लोग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में हॉस्टल वार्डन के पद पे जाने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पूछा गया कि क्या होता है, बाल मृत्यु दर होती क्या है। तो प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, मतलब पूरे साल में जो बच्चे जन्म लेते हैं, इसके अलावा प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या, या फिर एक परिवार में बच्चों की संख्या, या फिर नेक्स्ट है आपका प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। तो ये कौन सा होता है। जब मैंने आपको चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पढ़ाया था, अगर आपने वो क्लासेस की हैं, अगर नहीं किए हैं तो आप लोग कर लें क्योंकि वो क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बताया गया था कि जो प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले जो बच्चे मर जाते हैं किसी भी कारणवश, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या फिर बाल मृत्यु दर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा संगठन भारत में बाल मृत्यु दर पर डेटा संकलित और प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा संगठन है भारत में, इंडिया के उपलक्ष्य में पूछा गया है, जो इस पे अपनी जो भी रिपोर्ट या कोई भी डेटा निकालता है। तो कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, UNIGME या फिर WHO, ठीक है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो UNIGME एक संस्था है जो इंडिया में जितने भी मृत्यु दर हुई हैं उनकी डेटा दिखाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है, द यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन, ठीक है। तो ये इंडिया में एक कह सकते हैं संगठन है जो दिखाता है, टू सीक द कंपाइल ऑल अवेलेबल नेशनल लेवल डेटा ऑन चाइल्ड मोर्टेलिटी इंक्लूडिंग डेटा फ्रॉम वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, पॉपुलेशन सेंसस, हाउस होल्ड सर्वेज एंड सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। मतलब जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं कि कितने बच्चे पैदा हुए और उनके जरिए से, या फिर पॉपुलेशन जनगणना की जो भी चीज़ें आती हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो उन सबका डेटा कलेक्ट करके एक रिपोर्ट देता है, ठीक है, किसकी, बाल मृत्यु दर की, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है एग्जाम में अगर फुल फॉर्म पूछ लें, क्योंकि ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है उसका डेटा दिखाता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में क्या भारत में बाल मृत्यु दर आमतौर पर बढ़ रही है या घट रही है या समान बनी हुई है। मतलब अभी इस टाइम का पूछा गया है, क्या हो रहा है, बढ़ रही है, घटना है, मतलब घट रही है, या फिर वैसी है सेम जैसे पहले होती थी, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अभी जो है कि घट रही है, मतलब पहले ज़्यादा मृत्यु होती थी, अभी इतनी सारी चीज़ें की गई हैं बच्चों के लिए, या फिर और भी मेडिकल अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है, ठीक है। गांव-गांव में भी आप लोगों को पता है कि आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, वहाँ के जरिए भी जो आशा बहुएं बोलते हैं उनसे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे भी। तो उसकी वजह से कुछ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो डेथ है उनमें कमी आई है, ठीक है। तो ये क्या है, घट रही है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब 1992-93 में 41 एंड 50 पर थाउजेंड रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे 41 था, फिर जो 2015 और 16 में कितना हो गया, ये 50, मतलब कम हो गया। इसके बाद जब आप लोग देख सकते हैं कि और भी पहले हुआ करता था, तो 86, 119 ऐसे। तो मतलब अभी की जो मेन चीज़ है कि थोड़ी सी घट रही है पहले की अपेक्षा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल मृत्यु दर का प्राथमिक कारण क्या है, कि बाल मृत्यु दर क्यों होती है भारत में, इंडिया लेवल पे पूछा गया है। कुपोषण है, मलेरिया, सड़क दुर्घटना, इन्फ्लुएंजा,
ठीक है। तो बच्चे इतने छोटे होते हैं और सड़क दुर्घटना का कम ही केस आते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण। अब जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको भी सही से खाना नहीं मिल रहा है, तो बच्चा भी पेट में जो है कमजोर होगा। ठीक है। तो मेन कारण भारत में क्या है? कुपोषण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत में बाल मृत्यु दर की गणना करते समय आमतौर पर किस वर्ग पर विचार किया जाता है? मतलब यहाँ पे बाल मृत्यु दर से पूछा गया है। तो बाल मृत्यु दर अभी क्वेश्चन नंबर 1 भी जब हम लोग देखा था, तो किस आयु एज का आता है? 0 से 5, 0 से 18, 0 से 12 या फिर 5 से 18। तो 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं आपके चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में। ठीक है, मतलब बाल मृत्यु दर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवित के पहले 28 दिनों के दौरान मरने वाले बच्चों की संख्या का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? अब देखो, बच्चे पैदा हुए 28 दिन के अंदर अंदर जिनकी मृत्यु होगी, उनको किस नाम से हम लोग जानते हैं? यहाँ पे ये चीज पूछी गई है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, या फिर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, या मातृ मृत्यु दर। तो जो 28 दिन से पहले मर जाते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। 28 जब बच्चा पैदा होता है तो 28 दिन मतलब 1 महीना आप मान लो लगभग, उससे पहले जो मर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नवजात मृत्यु दर। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिफोर एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 साल के पहले जो मर जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब U5MR। ठीक है। और नियो नेटल मोर्टेलिटी रेट जो है, जो क्वेश्चन में अभी पूछा गया है, वो कब होता है? 28 दिन के अंदर अंदर बच्चे मर जाते हैं पैदा होने के बाद। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अगर ये पूछा जाए तो आप लोग ये वाला बताएंगे U5MR, अगर 28 दिन के अंदर पूछा गया तो क्या बताएंगे? NMR। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो यहाँ पे भारत पूछा गया, ऑप्शन क्या क्या दिए? केरल में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर महाराष्ट्र। ठीक, तो वैसे तो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश वगैरह में, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया, गोवा एंड मणिपुरी हैज द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब गोवा और मणिपुरी में सबसे ज़्यादा लोएस्ट मतलब कम मोर्टेलिटी रेट देखी जाती है। ठीक है, केरला है आपका। इसके बाद मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट IMR ऑफ 59 पर 1000 लाइव बर्थ, फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ पे देखी गई है? मध्य प्रदेश, और सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश है आपका, उड़ीसा है। तो यहाँ पे क्योंकि मध्य प्रदेश है नहीं, इसलिए हम लोग कहाँ पे टिक करेंगे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 तक बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सतत विकास लक्ष्य जो SDG गोल है क्या है? तो SDG गोल मैंने आपको जब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पढ़ाया था उसमें भी बताया, वैसे भी आपको SDG गोल के बारे में मैंने 2-3 बार बताया, जो 2030 तक पूरे करने हैं। ठीक है, तो उसमें भी जो गोल नंबर आपका 3 है, उस पर चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात की जाती है। ठीक है, कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम से कम 50% 1000 जीवित जन्म तक कम करना है। बाल मृत्यु दर को पूरी तरह समाप्त करना है। बाल मृत्यु दर में 10% की कमी करनी है। तो जो SDG गोल हैं आपके सतत विकास लक्ष्य, जिनका उद्देश्य कब तक? 2030 तक पूरे 17 जो गोल हैं, कितने गोल हैं? 17। ठीक है, उनको पूरा करना है। उसमें क्या बोला गया है? जो बच्चों की मृत्यु होती है उसके लिए कि 50 कम से कम 50 प्रति 1000 जीवित बच्चों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में बाल मृत्यु दर को कम करने में किस कारक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? मतलब कौन सी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं जिससे कि बाल मृत्यु दर कम होगा? कहाँ पे? इंडिया में। ठीक, आर्थिक विकास, मतलब बहुत इकोनॉमी बढ़ा दो, फिर माताओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, या फिर सोशल मीडिया। ठीक है, तो माताओं की शिक्षा
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर माँ शिक्षित है तो उसको सारी चीज़ें उस प्रकार से पता होती हैं, क्योंकि आपने देखा है जो लड़कियां या माताएं बहनें पढ़ी लिखी नहीं होती हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में जानती नहीं है। ऊपर से कुछ हमारा समाज भी ऐसा है कि इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं करता है, तो उसका क्या होता है, बहुत गलत प्रभाव पड़ता है हेल्थ पे। ठीक है, तो जब अगर एक माता शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चे का भी अच्छे से उसी प्रकार से केयर भी कर पाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको थोड़े ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर देने हैं। हो सकता है पेपर में जब आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा सा कुछ अलग पूछा जाए, तो आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ो, जितना आप अपनी समझ बढ़ा पाएंगे उतने आपके क्वेश्चन भी अच्छे से हो पाएंगे। ठीक है, भारत में बाल मृत्यु दर से निपटने की मुख्य रणनीति क्या है? बाल श्रम को बढ़ावा देना, शीघ्र विवाह को प्रोत्साहित करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, बाल टीकाकरण दर में वृद्धि। तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में देखभाल करना यही मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल मृत्यु दर में प्रमुख योगकर्ता क्या है? जो गांव क्षेत्र है वहां पे बाल मृत्यु दर क्यों होती है, किस वजह से? प्रदूषण, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाएं तक सीमित पहुंच, अत्यधिक स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर चीज़ें देखी गई हैं। ठीक है, मेन जो उद्देश्य है स्वास्थ्य सुविधाएं की पहुंच कम होती है। जैसे शहर में लोग रह रहे हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग मर्ज के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे जल्दी पहुंचा जा सकता है। खैर गाँव में भी बहुत सारी चीज़ें पहुंचाई गई हैं, लेकिन पूरा अगर ओवरऑल देखें तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि 40% से ज़्यादा बच्चे हैं जो कुपोषण की वजह से मर जाते हैं, लेकिन कुछ है कि हेल्थ प्रोविजन मतलब उनके पास सही से सुख सुविधाएं इन द सेंस जो स्वास्थ्य के लोग लेके देखभाल करने वाली चीज़ें वो सही से नहीं पहुंच पाती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, इस वजह से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी भारत में बाल मृत्यु दर का प्रमुख कारण है? क्षय रोग, मधुमेह, निमोनिया या उक्तचाप। तो सबसे ज़्यादा भारत में जो मृत्यु देखी जाती है वो निमोनिया की वजह से देखी जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रति 1000 जीवित बच्चों पर अपने पहले दिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाएगा? बाल मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के मृत्यु दर। तो ये किस में आ जाएंगे आपके, मतलब अपने पहले जन्म दिवस, मतलब 1 साल के अंदर मर जाते हैं जो पहले जन्म दिवस, जन्मदिन पूछा गया है। ठीक है, जन्मदिन से पहले मरने वाले तो उनको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। जो 28 दिन से पहले मरते हैं उनको क्या बोलते हैं? नवजात मृत्यु दर। इसके बाद बाल मृत्यु दर तो 5 वर्ष से कम जो बच्चे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कारक भारत में बाल मृत्यु दर का निर्धारक नहीं है? मतलब कौन सी चीज़ है जो बाल मृत्यु दर में शामिल नहीं है? माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुंच, भौगोलिक स्थिति, पारिवारिक पालतू स्वामित्व। ठीक है, तो मतलब कि जो घर में हम लोग जीव जंतु पाल लेते हैं उनकी वजह से, तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है बाल मृत्यु दर का। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। बाल मृत्यु, भारत में बाल मृत्यु दर को कम करने में टीकाकरण का क्या भूमिका निभाता है? मतलब जो टीकाकरण होते हैं उनका, इनकी बाल मृत्यु दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे संक्रामक रोगों के जोखिम को कम करते हैं और जीवन बचाते हैं। वे बाल मृत्यु दर में वृद्धि करते हैं। ये केवल वयस्कों के लिए दिए जाते हैं। तो जो टीकाकरण होता है वो इसलिए होता है कि कोई भी रोग बच्चे को ना लगे या माता को ना लगे। इसलिए आपने देखा है जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद ही टीकाकरण रख दिया जाता है। ठीक है, तब से ही उनके टीका लगना स्टार्ट हो जाता है। फिर बच्चा जब हो जाता है उसके बाद भी टीकाकरण चलता रहता है। ठीक है, तो मेन इसीलिए है कि जो भी रिस्क हैं, इन्फेक्शंस हैं वो ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में अनुसूचित जनजाति के में बाल मृत्यु दर की वर्तमान प्रवृत्ति क्या है? जो अनुसूचित जनजाति से मेन पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि स्कूल ही इन्हीं बच्चों के लिए बनाए गए हैं। राष्ट्रीय औसत से अधिक, राष्ट्रीय औसत से कम, राष्ट्रीय औसत के समान या फिर मापा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड पूछा गया है कि उनकी मृत्यु दर का क्या इस समय पे क्राइटेरिया चल रहा है। तो राष्ट्रीय औसत से अधिक ही उनकी मृत्यु दर होती है,
क्योंकि वो ऐसे इलाके में आते हैं जहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं भी कम हैं और थोड़ा अवेयरनेस भी कम होती है। इसीलिए इन बच्चों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, क्योंकि आगे की जो पीढ़ी है वो अवेयर हो सारी चीज़ों को लेके, और समान जो इंक्लूसिव की हम लोग बात करते हैं उस धारा में सबको एक साथ लेके आया जाए। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाल मृत्यु दर को सटीक रूप से मापने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं का सर्वेक्षण, बच्चों के साथ साक्षात्कार, नागरिक पंजीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बाल मृत्यु दर है उसको सटीक मापने का एक प्रभावी तरीका रखा गया है, जिसको क्या बोलते हैं? नागरिक पंजीकरण प्रणाली। ठीक है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? नागरिक पंजीकरण प्रणाली, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो सबसे सटीक तरीका है बाल मृत्यु दर को मापने का। ठीक है, तो अब ये क्या होता है? नागरिक पंजीकरण 0 वर्ष की आयु में होने वाली मौतों की संख्या और उसी आयु की जनसंख्या का उपयोग मृत्यु दर की गणना के लिए किया जाता है, जिसे बाद में मृत्यु की आयु विशिष्ट संभावना में बदल दिया जाता है। तो ये एक सिस्टम बनाया गया है जिससे एक सटीकता पता चले कि कितनी मृत्यु दर हो रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट है, हाल के वर्षों में भारत में बाल मृत्यु दर में गिरावट में किस कारक ने योगदान दिया है? मतलब जो हाल में बाल मृत्यु दर में गिरावट हो रही है वो किस वजह से? स्वास्थ्य देखभाल में निवेश की कमी, शिक्षा तक पहुंच में कमी, बाल श्रम को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियां, या फिर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और जागरूकता। तो किस वजह से हो रही है? बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और जागरूकता। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर सबसे कम है? तो अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था, जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा उनको पता भी होगा। तो सबसे कम पूछा गया है, तो कहाँ? राजस्थान, गोवा, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। तो सबसे कम कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, गोवा के साथ साथ कौन सा था? मणिपुरी। ठीक है, तो यहाँ पे गोवा एंड मणिपुरी हैव द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में बाल मृत्यु दर में लिंग अंतर क्या है? लड़कों में लड़कियों की तुलना में मृत्यु अधिक होती है। ठीक है, लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों की तुलना में अधिक होती है, या फिर कोई लिंग भेद नहीं है, यह क्षेत्र के अनुसार भिन्न होता है। तो जो लड़कों में लड़कियों की तुलना में मृत्यु दर अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, ये इंडिया का जो भी डेटा वगैरह आते हैं उनके हिसाब से। ठीक है, मतलब लड़के ज़्यादा मृत्यु करते हैं लड़कियों की अपेक्षा। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ अन्य देशों की तुलना में भारत में मृत्यु दर अधिक होने का प्राथमिक कारण क्या है? शिक्षा तक पहुंच का अभाव, स्वच्छ पेयजल का अभाव, सामाजिक आर्थिक असमानताएं, उच्च जन्म दर। तो क्या है यहाँ पे? क्या हो जाएगा कि सबसे ज्यादा जो है सामाजिक आर्थिक असमानताएं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक तो समाज भी बहुत सारी चीज़ों लेके, जैसे लड़का लड़की में भेद करना, कि लड़की है तो उसको गर्भ में ही ख़त्म करवा देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेन ये कारण भी है। ठीक है, उसके अलावा शिक्षा भी एक कारण है आपका। ठीक, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण क्या है? मलेरिया, समय से पहले जन्मे बच्चे और जटिलताएं, कुपोषण, सड़क दुर्घटनाएं। अब सबसे पहले तो शिशु मृत्यु दर क्या है? जो बच्चे अपने जन्म दिन के पहले मर जाते हैं, मतलब 1 साल से पहले जो मर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर। तो वो किसकी वजह से होता है? समय से पहले बच्चे जन्म ले लेते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्री मेच्योर डिलीवरी बोलते हैं जिसको। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत बच्चों की मृत्यु नवजात काल जीवन के पहले महीने के भीतर हो जाती है? तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि वही इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पहले ही डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं खाने पीने को लेके, क्योंकि जैसे बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करो तो बहुत सारी हेल्दी चीज़ें होती हैं, लेकिन आजकल का सिस्टम ऐसा हो गया कि लोगों को थोड़ा उस टाइम पे और लगता है कि आराम करो, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए जिससे आपकी सारी फिजिकल एक्टिविटी होती रहे। ठीक है, तो ये कितनी है? 75% है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से सरकारी कार्यक्रम बाल मृत्यु दर को कम करने और मातृ स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित होती है? तो स्वच्छ भारत अभियान, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, मतलब है लेना देना लेकिन एकदम डायरेक्ट नहीं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, मेक इन इंडिया। तो कौन सी है? जननी सुरक्षा योजना सरकारी कार्यक्रम है जो बाल मृत्यु दर को कम करने और मात्र मतलब माता को स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो कौन सा हो गया आपकी? जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले कुछ वर्षों में भारत में बाल मृत्यु दर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? बेहतर पोषण, जन्म दर में वृद्धि, या फिर चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति, सरकारी टीकाकरण। तो इसका क्या कारण है कि बेहतर न्यूट्रिशन, मतलब कुछ जैसे अलग से ही अब ये ही योजना बनाएगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे के साथ साथ माँ का भी पहले ध्यान रखा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी बाल मृत्यु दर में कमी आई है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे, आशा करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। और एक एक क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग अच्छे से देखिएगा और शेयर भी कर सकते हैं जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन की। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर कर सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपका PDF मिल जाया करेगा, PDF आपको 24 घंटे बाद ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यूट्यूब चैनल है, इसको भी शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। करेक्शन विंडो खैर ओपन होगी अभी, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम का रास्ता तो साफ हो गया, तो आराम से पढ़ाई करते रहिए और सब चीज़ों पे ध्यान ना देके। ठीक है, और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए, इतना प्यार और सम्मान दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।